फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। अभी हाल फिलहाल में बिहार शिक्षक भर्ती होने जा रही है और इस शिक्षक भर्ती पे बीएड कैंडिडेट्स का क्या फ्यूचर है, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अभी बीपीएससी के थ्रू, आयोग के थ्रू जारी नहीं किया गया है या बिहार राज्य सरकार ने भी इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि ये भर्ती कहीं ना कहीं केवीएस की तरह जाके बीएड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि आप अभी तो चुप हैं, उसके बाद कैंडिडेट एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम अच्छे नंबर ला लेंगे, अच्छे मार्क्स ला लेंगे और उसके बाद जो है आप बोल देंगे कि बीएड कैंडिडेट बाहर हैं, इस भर्ती में अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ें ना हो, जैसे केवीएस में हुई या अदर कोई भी एग्ज़ाम में हो, तो इन सब चीज़ों अभी बिल्कुल शांत आप बैठे हैं और 4 दिन बाद आप बोलेंगे एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस वजह से हम बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत होगा। काफ़ी कैंडिडेट जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, अदर स्टेट के हैं, दूर दूर से जाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है, क्योंकि अभी आप नोटिफिकेशन नहीं जारी किए हैं और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम देने जाएंगे कि हो सकता है डबल बेंच आके या कुछ भी उनके माइंड में होके कि एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही सभी कैंडिडेट्स के एकदम क्लियर एंड कट कर दें कि आप अलाउड हैं और या नहीं हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न मान रहे हैं, तो उसको आप एक नोटिस जारी करके सभी कैंडिडेट्स को बता दें तो बेहतर होगा। और आप लोगों को भी अगर 24-25 को 24-25-26 में एग्ज़ाम है, उससे पहले अगर कोई नोटिस नहीं जारी होता है तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप एक ट्विटर कैंपेन करें या फिर कुछ भी कैसे भी करके सरकार पे या आयोग पे दबाव बनाएं कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करें, जिसके तहत आप मुझे इन्फॉर्म करें कि हम लोग अलाउड हैं या नहीं अलाउ हैं। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद बाहर निकाला जाता है तो ये बहुत ही बुरा फील होता है। और दूसरी बात, क्योंकि सीटेट ने भी बीएड को बाहर कर दिया है, तो हम जितने अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सीटेट के थ्रू ही एलिजिबल होंगे, तो सीटेट वाला भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे। बाद में अगर बीपीएससी के थ्रू या फिर बिहार राज्य के ने एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कह भी दिया कि हमारे यहाँ क्योंकि 2019 में हुआ था बीटेट, उसके बाद नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या कम है तो हम बीएड को शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो एक इमोशनल गेम हो जाएगा बीएड कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि आप सीटेट वाले तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर बीएड कैंडिडेट कैसे एट लास्ट में जाके सीटेट की वजह से फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि जो भी डिसीजंस हैं वो बिफोर एग्ज़ाम हो जाएं। तो हालांकि 700-800 रुपये तो गए, उससे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि 2 दिन 4 दिन लगेंगे हमको जाने आने और 2 दिन एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो हमारा पैसा वेस्ट होगा वो भी अलग होगा। उसके बाद जो हम इमोशनली जो टॉर्चर होंगे वो अलग होगा, क्योंकि मार्क्स अच्छे लाने के बावजूद भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और बाद में ये स्टेटमेंट देके कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस वजह से हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि एक नोटिस पहले ही जारी कर दिया जाए आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि आप अलाउड हैं या नहीं हैं, ताकि कोई भी कैंडिडेट इस तरह से परेशान ना हो। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि मैं बीएड कैंडिडेट हूँ। जी नहीं, मैंने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है और केवीएस में मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक हैं। मैंने, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने केवीएस के रिगार्डिंग अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं, प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई है। अब बहुत जल्द मैं दोबारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने लगूंगी, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, इस मंथ के एंड या अगले मंथ में। तो प्रिपरेशन, लेकिन मेरी जो सहानुभूति है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वल है, क्योंकि एग्ज़ाम सभी देते हैं, मार्क्स सभी लाते हैं। हम कुल मिला के सरकार के बनाए हुए जाल में गोल गोल घूमते रहते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने की कोई बात नहीं है। जो भी मेहनत करता है वो अच्छे मार्क्स लेके आता है, और मेहनत करने के बावजूद अगर हम सरकार की बार बार की प्लानिंग्स में, नीतियों में और बनाए गए रूल्स में उलझ के रह जाते हैं तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। इस वजह से मेरी पूरी एम्पैथी है बीएड कैंडिडेट्स के साथ भी। और मैं बीटीसी हूँ, 145 मार्क्स हैं मेरे केवीएस में और प्रिपरेशन भी करूँगी मैं केवीएस की। शायद मैं बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने ना जा पाऊँ,
बट उनके लिए भी मुझे वही फील हो रहा है कि जैसे आपने KVS में एग्ज़ाम करवा लिया, कंडक्ट कर लिया, अच्छे अच्छे मार्क्स थे, लोग TGT PGT का एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं सिर्फ इसलिए कि PRT में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो हम B.Ed हैं लेकिन मार्क्स हमारे PRT में 150 या 140 प्लस हैं, तो इधर श्योर है वहाँ कम वैकेंसीज़ हैं, वहाँ श्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाए। इस वजह से इधर का एग्ज़ाम मतलब इसके लिए उन्होंने अपना TGT PGT छोड़ दिया। अगर यही रूल पहले पता होता तो क्या B.Ed कैंडिडेट इतने एफर्ट PRT में डालते, नहीं डालते, तो हम सरकार की गलत नीतियों के जाल में फंस के बहुत ही एग्ज़ाम देने और जॉब लेने के लिए टॉर्चर हो रहे हैं। इसमें हम लोगों को आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार को हमें अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि आप जो भी नीतियां बनाइए, जो भी पॉलिसी बनाइए, जो भी नियम बनाइए, वो एक बार बना दीजिए, या तो आप सभी को हर जगह अलाउ कर दीजिए, या जिसका जो ट्रैक है वो एक बार और पूरे देश में वही रूल लागू होना चाहिए। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से फिर वो इस तरह से चीज़ें होने से हम लोगों का ही नुकसान है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें तो आप ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।